क्या आपको लगता है कि इस देश के अंदर हमने इफ्तारी का दौर भी देखा, हमने प्रभु राम का यह दौर भी देखा, जब सब में एक होड़ लगी है कि आइए? जी अमीश जी, सबसे पहले तो मैं आपके तमाम लाखों दर्शकों को अपनी ओर से ढेरों शुभकामनाएं देता हूं छोटी दिवाली की और कल दिवाली की। और मैं इससे शुरू करूंगा कि वो सियासत में रवादारी है, समझता है। वो रोजा तो नहीं रखता पर इफ्तारी जरूरी है, समझता है। ये अरे मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। इससे कई बातें साफ हो जाती है। हमारे देश में ऐसा दौर भी चला है कि जिन लोगों ने कभी जिंदगी में रोजा नहीं रखा वो इफ्तारी रखते थे। इफ्तारी से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इफ्तारी के पीछे जो मंशा है, राजनीतिक इफ्तारी, उससे है। और वो राजनीतिक इफ्तारी के पीछे मंशा तुष्टीकरण की राजनीति की थी। इन्होंने कभी भी मुसलमानों को शिक्षा नहीं दी, अशिक्षित रखा, गरीबी में रखा। सच्चर कमेटी रिपोर्ट इसका दस्तावेज है। और साथ में उन्होंने दंगे भी दिए कई सारे, परंतु एक अपीजमेंट के चलते कभी तालिबान को अपना स्वतंत्रता सेनानी बताना, कभी जिन्ना की वाहवाही करना, कभी आतंकवादियों के बचाव में आना और कभी अल्पसंख्यकों को आरएसएस और मोदी का भूत दिखाना इस्लामोफोबिया के नाम पर, यही इफ्तारी पॉलिटिक्स है। पर आज देश की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि आज इफ्तार की पॉलिटिक्स को उन्होंने राम राम कर दिया है, क्योंकि भारत का भी मुसलमान कहता है कि राम हमारे आदर्श है, बाबर हमारे आदर्श नहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ठीक है, अब मैं रुक करता हूं मौलाना साजिद रशीदी का। मौलाना साजिद रशीदी, आपने तो बोला कि यह फजूल की खर्ची है, ये पैसे की बर्बादी है। क्यों इफ्तारी पैसे की बर्बादी नहीं थी? देखिए, हमने तो जिस वक्त इफ्तारी होती थी उस इफ्तारी का भी हमने सपोर्ट नहीं किया। चल झूठा। हम नहीं मानते थे कि इफ्तारी करना भी अच्छा है। सरकारी पैसे से अगर इफ्तारी हो वो भी गलत है, और सरकारी पैसे से अगर दीप जलाए जाएं तो वो भी अच्छा नहीं है। अब आप बताइए, 9.5 लाख दीप जलाए जाएंगे, अगर एक दीप 10 रुपए का भी लगाया जाए तो ये करोड़ों रुपए का नुकसान जो हो रहा है, ये गरीब जनता को जो जाना था, ये दीप पर खर्च हो रहा है, मजहब के नाम पर खर्च हो रहा है। क्या हमारे संविधान में ऐसी कोई संस्था है या ऐसा कोई क्लॉज है? तो आपको क्या लगता है? नहीं, मजहब के नाम पर नहीं, पैसा खर्च आपको कर क्या सकती लगता है? आपको लगता है ये दीप जलाना फिजूल खर्ची थी? वो जो इफ्तारी के अंदर कबाब आते थे, चिकन टिक्का आता था और मसाले आते थे उसके अंदर, वो सस्ते आते थे, सरकारी पैसे से खर्च होते थे, तब तो आपने नहीं बोला। मेरी बात नहीं सुनी आपने? नहीं, मैंने आपकी बात को सुना, लेकिन मैंने आपको बोलते हुए नहीं सुना। मैंने आपको ये तो बोलते हुए सुना कि भगवान राम का मंदिर जो है वो हम तुड़वा देंगे। मैंने आपको ये तो बोलते हुए सुना कि दिवाली पर जो दिए जल रहे हैं, जो सरकार चला रही है, वो गलत है। लेकिन मैंने कभी आपको नहीं ये कहते हुए सुना कि इफ्तारी गलत है जो नेता करते। मैंने हिंदी में बोला है। हाँ, आपने हिंदी में बोला है कि इफ्तार भी गलत था। आप किसी भी जुबान में बोलिए, उर्दू में बोलिए, हिंदी में बोलिए, अगर आप समझ नहीं पा रहे, मैं दोबारा कह देता हूं कि हम इफ्तार को भी अच्छा नहीं मानते थे। से क्या होता है? हम दीपावली में दिए जलाने को भी अच्छा नहीं मानते। कब बोला था आपने? किस धर्म गुरु ने बोला? और अभी आपने सुनिए, अभी आपने योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान सुनवाया जिसमें उन्होंने साफ कहा कि पहले पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री पर खर्च होता था, अब पैसा मंदिर के निर्माण पर खर्च होता है। एक सीएम होते हुए आप इस तरह के बेतुके बयान देंगे? ठीक है, आज थोड़े हिंदू जागरूक हो गए कि तकलीफ होने लगी। रुको जरा, सबर करो। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये तो जश्न परिवर्तन है। कितना बड़ा परिवर्तन है बताइए। कहां तो हिंदू एपोलॉजेटिक बन के बैठा हुआ था, टीका लगाने से डरता था, सब लोग टोपी खोजते थे, कहां गोल वाली टोपी मिलेगी, जालीदार गोल टोपी लगा लेते थे, इफ्तारी करते थे। आज तो धन्य मौसम है, आज तो जश्न परिवर्तन है। लोग आज टोपी नहीं लगा रहे हैं, आज लोग जय जय श्री राम कह रहे हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, आप डेट मैच कर लीजिए। 12 अक्टूबर 2016 मोदी जी लखनऊ के रामलीला मैदान में रामलीला मनाने गए थे। उन्होंने अपने भाषण में आरंभ करते हुए कहा था जय जय श्री राम, जय श्री राम। और तुरंत कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 2 घंटे बाद,
और कांग्रेस पार्टी के दो प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा था ये जय जय श्री राम और जय श्री राम के नारे लगाना बिल्कुल उचित नहीं है। सोचिए अगर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी अल्लाहू अकबर कहना शुरू कर दे तो क्या यह उचित होगा। प्रमोद तिवारी जो कि प्रियंका गांधी के बहुत नजदीक माने जाते हैं, उन्होंने कहा था यह कम्युनल स्लोगन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लखनऊ में दिया है। 2017 में क्या हश्र हुआ आपने कांग्रेस का देखा था, सीटें नहीं मिली उनको। यही वो कांग्रेस पार्टी है, यही वो लोग हैं जो आज पैनल में बैठे हैं, जो कह रहे थे राम मंदिर की सुनवाई को 2019 के बाद तक टाल दिया जाए, सुनवाई तक नहीं होनी चाहिए। आज कह रहे हैं कि रेप्लिका बनाएंगे। ये अरविंद केजरीवाल जी की नानी मां कितनी नाराज थी, मैंने नानी मां का वीडियो देखा है। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे मेरी नानी बहुत नाराज है, मेरे राम कभी उस मंदिर में नहीं रह सकते जिस मंदिर में कभी मस्जिद था। आज क्या हो गया उनकी नानी का? नानी को नाराज करके अरविंद केजरीवाल जी आज राम जी के मंदिर का रेप्लिका बना रहे हैं। और तो और ये फ्री की बात कर रहे थे। एक तो मैं करेक्शन कर दूं, 9.5 लाख दिया नहीं है, करेक्शन करिए, 12 लाख दिया है। आपने कम करके आंके हैं, 12 लाख दिए, सीना ठोक करके जलाए हैं। और दूसरा, ये फ्री हज सेवा चल रही थी 70 वर्षों तक, ये लाखों लाख लोग फ्री में हज करने जा रहे थे, ये इफ्तारी फ्री चल रही थी। हमें पसंद नहीं है ये सब टीवी में आप बोल रहे हैं, उस समय तो बड़ा टोपी पहन के जाके इफ्तारी में बैठे रहते थे। पसंद नहीं है तो नहीं जाते इफ्तारी में, उस समय तो ये सारे लोग इफ्तारी में थे। अब बोल रहे हैं हमें पसंद नहीं है और फ्री में हज क्यों कर रहे थे? जितने पैसे हज में खर्च हुए थे, गरीब बच्चियों को अगर पढ़ाया जाता तो आज हमारे मुस्लिम समाज में सारी बच्चियां पढ़ गई होती। आप बताइए, उस समय तो वाह वाह फ्री है, मुफ्त है, चलो हज करने, और आज बोल रहे हैं 12 लाख दिए क्यों जला दिए।